हमारे पास एक सैमसंग का हैंडसेट आया हुआ है, उसमें इमरजेंसी कॉल में मैंने नेटवर्क नहीं आ रही है। मैंने इमरजेंसी हम उसमें मैंने चेक करके देखा, बेसबैंड IMEI सब ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा IMEI भी ठीक है और हमारा सेटिंग्स में बेसबैंड भी ठीक है, बेसबैंड का कोई भी दिक्कत नहीं। और हैंडसेट में नेटवर्क नहीं आ रहे, इसलिए हमारे इसमें एयरटेल का सिम भी भरा हुआ है। फर्स्ट में स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करने के बाद में फुल टेस्टिंग करके देखेंगे कहीं पर भी शॉर्ट है क्या। उसके उसके उससे पहले मुझे नेटवर्क सेक्शन का एंटेना काटना पड़ेगा, टीन जो टीन है उसको टीन काटना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने टीन काटेंगे, क्योंकि वो पूरा मदरबोर्ड फ्रेश है। और टीन काटने के टाइम में थोड़ा धीरे धीरे काटना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी कैप उठ गया तो और दिक्कत हो जाएगा, बार दोबारा लगाना पड़ेगा। थोड़ा आराम से लगाना, खोलना, सील्डिंग काटना चाहिए थोड़ा धीरे धीरे। सील्डिंग काटने के बाद में फुल टेस्टिंग करके देखेंगे, क्योंकि अगर हमारा कहीं कोई लाइन में भी अगर नेटवर्क के लाइन में सेक्शन में अगर शॉर्टिंग रहेगा तो हमारा नेटवर्क नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट टाइम में फुल टेस्टिंग करना चाहिए। हमारा सील्डिंग कटा होगा, इसलिए अगर फुल टेस्टिंग करके देखेंगे हमारा कहीं पर शॉर्ट है कि क्या है। अगर शॉर्टिंग रहेगी तो हमारा हैंडसेट में नेटवर्क नहीं आएगी। और ये सैमसंग का A10s है मोबाइल फोन। फर्स्ट टेस्टिंग करके देख रहे हैं तो हमारा कैप में कहीं पर शॉर्टिंग नहीं है, और कहीं पर भी शॉर्टिंग रहेगी तो हमारा नेटवर्क हैंडसेट में नेटवर्क नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट में शॉर्टिंग है क्या है अगर देख लेंगे। शॉर्टिंग कहीं पर भी नहीं मिल रही है, उसके बाद में हैंडसेट को ऑन करके फुल टेस्टिंग करेंगे सिम डाल के। हॉट टेस्टिंग किया, हॉट टेस्टिंग में हमारा हमका कुछ भी फॉल्ट नहीं मिला। उसके बाद में हमको हॉट टेस्टिंग करना चाहिए। हॉट टेस्टिंग करने के लिए फर्स्ट में सिम डाल देंगे, सिम डाल के मोबाइल फोन ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद में मुझे वोल्ट देखना पड़ेगा, कहाँ पर कौन सा लाइन में कितना वोल्ट आना चाहिए, उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए फर्स्ट में ऑन करेंगे, उसको ऑन करने के बाद में हॉट टेस्टिंग करके देखेंगे। हमारा हैंडसेट में इमरजेंसी कॉल आ रहा है लिखा हुआ, इमरजेंसी कॉल ओनली। माने इमरजेंसी कॉल ओनली आएगा तो हमारा हैंडसेट में नेटवर्क नहीं आएगा, मिलेगी नेटवर्क। इसलिए उसके बाद में मैंने फुल टेस्टिंग करके देखेंगे। उसके बाद मैंने हॉट टेस्टिंग करके देखेंगे, हॉट टेस्टिंग में कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। और स्क्रीन जला हुआ रहना चाहिए। हमारा स्क्रीन ऑन है, मैंने चेक करके देखेंगे कहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं मुझे, कौन से आईसी में। इसलिए फर्स्ट में मैंने 4G आईसी में चेक करके देखेंगे VIO 1.8 मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और VPH पावर 3.7 डेबिट लाइन, उसमें 3.7 मिल रही है VPH पावर, वो ठीक है। उसके बाद में इसमें VPH पावर देखेंगे, जो 2G आईसी है उसमें भी मिल रही है VPH पावर। और जो हमारा बेसबैंड आईसी है 177 MB, उसको मुझे 1.8 VIO का 1.8 मिलना चाहिए, और VRF का 1.2 मिलना चाहिए, और एक VRF 1.8 मिलना चाहिए। 3 वोल्ट मिलना चाहिए 6177 MB में, क्योंकि तीनों वोल्ट ही पावर आईसी से आ रही है। इसलिए फर्स्ट में मैंने देखेंगे 6177 MB में हमारा आईसी से मिल रही कि नहीं मिल रही। उसमें तो नहीं मिली।
हमारा 4G IC में देखेंगे हमारा VIO 1.8 मिल रही है कि नहीं मिल रही है। VIO 1.8 मिल रही है हमारा। VIO 1.8 भी मिल रही है 4G IC में, और बीपीएच भी विवेक की लाइन के भी मिल रही है, जो बीपीएच पावर है 3.7 वो भी मिल रहे हैं। तो हमारा पावर है ये 4G IC में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 4G IC ठीक है, क्योंकि वोल्टेज इसमें प्रॉपर आ रही है। हमारा जो बेसबैंड IC है उसमें वोल्टेज नहीं मिल रही है मुझे, सिर्फ एक ही लाइन के वोल्टेज मिल रहे हैं VIO का 1.8, और जो हमारा VRF वोल्टेज है 1.2 वो भी नहीं मिल रही है, और VRF की 1.8 वो भी नहीं मिल रही है। दोनों ही मैंने तीनों ही पावर आईसी से आ रही है, तीनों पावर आईसी से आएगी, उसके बाद में हमारा नेटवर्क में हैंडसेट में नेटवर्क मिलेगी, इसलिए एक ही वोल्टेज मिल रही है, पावर आईसी से आ रही है वो VIO की 1.8। और जो दो लाइन है VRF की लाइन 1.2 और 1.8 वो दोनों नहीं मिल रहे हैं मुझे। 1.8 मिल रही है मुझे VIO 1.8 जो पावर आईसी से आ रही है, और जो 1.2 की लाइन में मुझे नहीं मिल रही है, और 1.8 भी नहीं मिल रही है VRF लाइन। कहीं पर भी नहीं मिल रही है मुझे, क्योंकि ये 177 MB IC में पावर IC से तीन वोल्टेज निकल रही है, क्योंकि 3 वोल्टेज मुझे मिलना चाहिए। VIO 1.8, VRF 1.2 और VRF 1.8। हमारा VIO 1.8 स्टेबल रहना चाहिए, वो ठीक है, स्टेबल वो मिल रही है। जो हमारा VRF 1.2 और VRF 1.8 इसको फ्लैक्चुएट करना चाहिए, क्योंकि फ्लैक्चुएट हमारा नहीं है, 1.8 लाइन हमारा 1 आ रही है और 6-4 ऐसा ही आ रही है, उससे ज्यादा नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पर 1.8 आना चाहिए और फ्लैक्चुएट करना चाहिए, क्योंकि स्टेबल नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए। स्टेबल रहेगा तो हमारा कोई लाइन में दिक्कत होगा, इसमें वोल्ट नहीं आ रहे, इसलिए मुझे दिक्कत लग रही है, और 6177 MB IC में ही, इसलिए जो बेसबैंड IC आप लोग बोलते हैं वो बेसबैंड IC को मुझे चेंज करना पड़ेगा। और ये तीनों वोल्टेज ही पावर IC से ही आ रही है, इसलिए अगर ये चेंज करने के बाद में भी नहीं मिलेगा तो मुझे पावर IC भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इमरजेंसी कॉल ओनली आ रही है लिखा हुआ, इसमें नेटवर्क नहीं आ रही है। जो कॉल करके भी देख लें कॉल लग रही है कि नहीं लग रही है। कॉल नहीं लग रही है, इसमें नेटवर्क नहीं है तो कॉल भी नहीं लगेगी, इसलिए अब मुझे 177 MB IC को चेंज करना पड़ेगा। वो IC चेंज करके नेटवर्क आ गया तो ठीक बात है, अगर नहीं मिलेगा, नहीं आएगा नेटवर्क तो मुझे पावर IC भी चेंज करना पड़ेगा, और नहीं तो पावर IC जो पैड है वो पैड टू पैड और 177 MB का पैड, वो दोनों कंटिन्यूटी देखना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर सही है तो मुझे पावर IC चेंज करना पड़ेगा, और जो कंटिन्यूटी अगर कटा हुआ रहेगा तो उसको मुझे जोड़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी जंपरिंग करना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट टाइम में पावर IC नाम निकाल के फर्स्ट में हमने 177 MB IC को चेंज करेंगे, चेंज करके देखेंगे हमारा नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आएगी उसके बाद में पावर IC चेंज करेंगे, फर्स्ट में पावर IC चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि IC अगर खराबी रहेगी भी तो वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसलिए आगे फर्स्ट टाइम ही IC को चेंज करना पड़ेगा। और IC निकालने का टाइम में हमारा ब्लोअर का हिट रहेगा क्विक 857 DW प्लस, हमारा हिट रहेगा 315 में, और AR रहेगा 1.5 में, क्योंकि मैंने 315 में ही A to Z IC निकाल रहे हैं, CPU में से सब IC जो ब्लैक पेस्ट और हाई पेस्ट सब पूरा IC, क्योंकि वो 315 में निकालने से क्या होगा, हमारा IC खराब नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन IC खराब नहीं होगा। हमारा IC निकल गया, और जो पैड है पैड को क्लीन कर लेंगे, मदरबोर्ड का पैड क्लीन करने के बाद में और नया IC डालेंगे, डालने के बाद में देखेंगे हमारा नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और जो सोल्डरिंग वायर से सोल्डरिंग
अब बॉल एक भी छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर एक बड़ा हो गया तो उसको 11 नंबर ब्लेड से काट देना चाहिए। काट के उसको समान कर देंगे, उसके बाद में डिसोल्डर वायर चला देंगे फाइनली। उसके बाद में नया ऐसे डाल देंगे और देने के बाद में डिसोल्डर वायर से पूरा पेट को क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद में मैंने आईसी नया लगाएंगे और डिसोल्डर वायर चलाएंगे। थोड़ा ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, ज्यादा अगर प्रेशर देने से हमारा बोल्ट मेल्ट हो जाएगा, इसलिए। और आपस में जुड़ गया बोल तो फिर उसको फिर ये से फिर ढकना पड़ेगा, इसलिए हल्के हल्के हाथों से मैंने क्लीन करना चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसलिए जहां पर वोल्ट नहीं आ रहे उस आईसी में काम करना चाहिए। आगे हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग करना चाहिए। हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग करने के बाद में जहां से प्रॉब्लम वहीं पर ही काम करना चाहिए। और इधर उधर काम करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपका टाइम भी लॉस्ट होगा और तुम्हारा दिक्कत भी होगा। दोस्त 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 अगर हमारा पेट क्लीन हो गया है, अब इसके बाद में मैंने नया आईसी डाल देंगे, उसमें डाल के देखेंगे। और आईसी लगाने का टाइम में हल्के ये देना चाहिए, ग्लू, हल्के पेस्ट देना चाहिए। ज्यादा अगर पेस्ट देने से क्या होगा, आईसी इधर उधर मैंने हिलेगा, भागेगा, इसलिए हल्के पेस्ट देने के बाद में आईसी को लगा देंगे। लगाने के बाद में ऑन करके देखेंगे हमारा नेटवर्क आ रही है कि नहीं आ रही है। हमारा नोच कट पॉइंट देख के लगाना चाहिए आईसी का। आईसी का नोच कट पॉइंट किधर है, और नोच कट पॉइंट जिधर रहेगा उस डायरेक्शन में ही लगाना चाहिए। अगर उल्टा हो जाएगा तो हमारा नेटवर्क नहीं मिलेगा और हमारा नेटवर्क भी नहीं आएगा, इसलिए नोच कट पॉइंट देख के लगाना चाहिए। हमारा आईसी प्रॉपर ये हो गया, उसके बाद में हिट देके हम लगा देंगे। कोई कार 57 में मैंने लगाने के टाइम में भी 315 में हिट रखा हुआ है, यार है हमारा 1.5 में। लगाने के बाद में हल्का करके ट्विजर में पुश कर देंगे, क्योंकि आपस में बोल्ट लग जाएगा, इसलिए। हमारा वो हैंडसेट ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में हैंडसेट ऑन करके देखेंगे हमारा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रही है। हाथों के प्रेशर देंगे तो हमारा सेट तुरंत ठंडा हो जाएगा, इसलिए। और लगाने से पहले मुझे चेक करना चाहिए, अगर ऐसे लगाने के बाद में कोई शॉर्टिंग हो गया है क्या, शॉर्टिंग चेक करना चाहिए। कि अगर शॉर्टिंग हो जाएगा, हमने चेक नहीं किया, डायरेक्ट ऑन कर देंगे तो वोल्टेज देने से क्या होगा और दूसरा ऐसे खराब होने का चांस रहेगा, इसलिए फर्स्ट टाइम ऐसे लगाने के बाद में चेक करना चाहिए हमारा शॉर्ट प्रॉपर ठीक है कि कहीं पर शॉर्टिंग हो गया है, इसलिए। सिम डाल देंगे, सिम डाल के ऑन करने के बाद में देखेंगे हमारा नेटवर्क आ रही है कि नहीं आ रही है। सैमसंग A10s हमारा सेंसर ऑन हो गया है, उसके बाद में हम देखेंगे नेटवर्क आ रही है कि नहीं आ रही है उसमें। क्योंकि हमारा इमरजेंसी कॉल आ रहे थे लिखा हुआ, नेटवर्क नहीं आ रही थी। मैंने एयरटेल का सिम भी डाल दिया, उसके बाद में देखेंगे। माइन लोगों में है, वन होएगा, वन होने के बाद वन हो गया हमारा हैंडसेट। और देखें हमारा रोटेट को बंद करना चाहिए, कि वो खड़ा नहीं होगा, बेड में रहेगा, इसलिए रोटेट को बंद कर देंगे, हैंडसेट हमारा एप्स खड़ा हो जाएगा पूरा। अब देखेंगे कॉल लगा के, कॉल लग रही है नहीं, हमारा एयरटेल सिम लिखा भी आ गया है। कॉल लगा के देखें कॉल लग रही है कि नहीं लग रही है। हमारा कॉल भी लग रही है, क्योंकि हमारा
आउटगोइंग कॉल बने, इसमें सिम में बैलेंस नहीं है इसलिए। और एयरटेल लिखा हुआ भी है कॉर्नर में, देखिए एयरटेल लिखा हुआ है और सही से दिखा रहे हैं, देखिए एयरटेल का सिम है इसके अंदर में और कॉल भी नहीं, एयरटेल लिखा हुआ है, टावर भी आ गया, नेटवर्क भी। इसलिए कोई भी फॉल्ट हो उसको आगे फाइंड करना चाहिए, फाइंड करने के बाद में जहाँ से प्रॉब्लम है वहीं पर ही काम करना चाहिए। हमारा समाधान हो गया है। थैंक यू।